हेलो। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ हम एक वीडियो डालते हैं, तो आज का वीडियो है नूर मोहम्मद जी का। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हम नूर मोहम्मद आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये आपके PDF में आ रहा है। थोड़ी सी छाएँ पड़ रही है तो मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ, जैसे छाएँ ना आए इसमें। तो देखिए, एक सेकंड। हाँ, जैसा कि आपके दिख रहा है, नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय के थे और सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर हैं। पीछे सबरहद से छाए पड़ रही है, तो थोड़ा इधर कहाँ से छाना पड़े। ठीक है, देखिए, ये अपनी ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुराल शमसुद्दीन को और कोई वारिस न था, जिससे वे ससुराल ही में रहने लगे। नूर मोहम्मद के भाई मोहम्मद शाह सबरहद ही में रहे। नूर मोहम्मद के 2 पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसरुद्दीन। नसरुद्दीन की बस परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान है, जो सबरहद और कभी कभी भादो में भी रहा करते हैं। अवस्था की 80 वर्ष की है। इनकी अवस्था कितनी है? 80 वर्ष की। नूर मोहम्मद फ़ारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफ़ी कवियों से अधिक था। फ़ारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौज़तुल हकायत इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी? रौज़तुल हकायत नामक पुस्तक लिखी थी, जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिनमें कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर के राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने प्रथमानुसार उस समय के शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। किसकी प्रशंसा? मोहम्मद शाह की प्रशंसा। तो देखिए, करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज हैं दिल्ली सुल्तानू। धर्म पथ जग बीच चलाया, निखर न सबने जो सुख पाया। ठीक है, जो सुख पाया। बहुत सलातीन जग केरे, आई सहाय बने हैं चेरे। सब कहु पर दया धराई, धर्म सहित सुल्तानी कराई। कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस प्रकार बांधी है। मन दृढ़ सोइक रति मझरारा, सुझ परा मोहि सब संसारा। देखो एक नेक फुलवारी, देखो तहाँ पुरुष और नारी। देखो मुख शोभा बरनी न जाई, चंद सूरज उतरे भुन आई। तभी एक देखो तेहि ठाऊ, पूछे तासु तिन्ह कर नाऊ। कहाँ अहे राजा ओ रानी, इंद्रवती और कुंवर ज्ञानी। आगमपुर इंद्रवती कुंवर कालिंजर, रास प्रेम हुते होहें कह दीन अलख मिलाए। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाई के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फ़ारसी अक्षरों में लिखा मिला है, जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात, इनकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक
संस्कृत गर्वित है। दूसरी बात, दिल्ली भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रवती की रचना करने का शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपलब्ध सुनने को मिलता है था कि तुम मुसलमान हो, हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी। जानत है सिरजनहारा जो कछु है हम मरम हमारा। जानत है सिरजनहारा जो कछु है मरम हमारा। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंद बखाओ। मन इस्लाम मरिकऊ मजेऊ दीन जेवरी करकस भजेऊ। जह रसूल अल्लाह प्यारा उम्मल को मुक्ता वहन। तहाँ दूसरे कैसे भावे अच्छा असुर सुर काग न आवे। ठीक है, जानत है सिरजनहारा किसका है? नूर मोहम्मद का। देखिए आगे, इसका तात्पर्य यह है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जैसे उर्दू कहते हैं। इसका उस समय एक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है, कामयाब कह कौन जगावा फिर हिंदी भाखे आवा। छाड़ फारसी कंद नो अरुझन हिंदी रस बातें। अनुराग बांसुरी रचना 1178 हिजरी अर्थात 1821। कवि ने इसकी रचना अधिक पंडितपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधित है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्ययन सिंह रूपक एल्गेरिया खड़ा करके कहानी बांधी और सब सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता है। पर यह सारी कहानी और सारे पात्र भी रूपक हैं। एक विशेषता है कि चौपाई के बीच बीच में उन्होंने दोहे का नाम लिखकर बरबे रखा। प्रयोग में भी ऐसे संस्कृत शब्दों का जो और सूफी कवियों में नहीं आए। काव्य भाषा से अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द प्रयोग भी पाए जाते हैं। रचना का थोड़ा सा नमूना नीचे दिया गया है। नगर एक मूरतिपुर नाऊ, राजा जीव रहे तही ठाऊ। का बरनो यह नगर सुहावन सब मन भावन। इहे शरीर सुहावन मूरतिपुर, इन्हें जीव राजा जीव जातु न दूर। तनुज एक राजा के रहा, अंतकरण नाम सब कहा। सौम्यशील सुकुमार सयाना, सो सावित्री स्वाद समाना। सरल सरनी जो सो पग धारे, नगर लोग सूधे पग द्वारे। वक्र पथ जो राखे राऊ, वह सब हुई हैं पठाऊ। रहे संघाती ताके पत्तन ठाऊ, एक संकल्प विकल सो दूसरे नाव। बुद्धि चित दुई सखा सरेखे, जगत बीच गुण अवगुण देखे। अंतकरण पस नित आवे, दर्शन देखि महासुख पावे। अहंकार तहि तीरथ सखा निरंतर, रहो चारि के अंतर ने सुख अंत। अंतकरण सदन एक रानी, महामोहिनी नाम सयानी। बरनी न पायो सुंदर ताई, सकल सुंदरी देख लजाई। सर्वमंगल देख आशीषे, चाहे लोचन मध्य बाईसे। कुंतक झारत फाद डरे, लख चितवन सो चपला मारे। अपने मंजू रूप वह दारा, रूप गर्भित जगत मंझारा। प्रीतम प्रेम पाई वह नारी, प्रेम गर्भित भई प्यारी। सदा न रूप रहत है अंत न साई, प्रेम रूप के न सही ते घट जाई। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इनका सबूत देना पड़ा है कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। अतः वे अपने इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं, यह बांसुरी सुने जो कोई, हृदय स्रोत खुला जैस होई। निसरत नदावरनी साथा, सुन सुध चेत रहे कही गाथा। सुनते जो यह सबद मनोहर, होत सचेत कृष्ण मुरलीधर।
यह मुहम्मदी जन की बोली, जा में कंद न वेत खोली। बहुत देवता को चितहारे, बहुत मूर्ति ओधी हुई पारे। बहुत देवहरा ढाई गिरयो, शंख नाद की रीति बिठेवे। जहाँ इस्लामी मुख सो निश्री बाता, तहाँ सकल सुख मंगल कष्ट नशाता। सूफी आख्यान व्याख्याओं की खंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कभी हुए, केवल एक हिंदू मिला। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शहजादों के समय में नल दमयंती कथा नाम को एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चित्रमुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य है। तो हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा आपको नूर मोहम्मद, जो जौनपुर आजमगढ़ के थे, और उन्होंने इंद्रावती नामक सुंदर आख्यान लिखा था, जो 1117 हिजरी में लिखा था उन्होंने, और वह एक विलक्षण पुस्तक थी। और फिर आपको यह है कि इन्होंने अनुराग बासरी का रचना सन 1178 हिजरी में किया था, या अर्थात 1821 में, 1178 या 1821 में। और इनकी रचना अधिक पंडितपूर्ण रखने का प्रयत्न किया था, क्योंकि इसमें संस्कृत का उपयोग था। और सूफी आख्यान कव्यों में खंडित की परंपरा समाप्ति मानी जाती थी इसमें, क्योंकि लोगों ने फिर उर्दू लिखना उल्लेख कर दिया था। और इनकी रचना साहित्य में कोई अखंड परंपरा समाप्त होने की थी। और चतुर्मुकुट की कथा, ये है, देखिए, चतुर्मुकुट की कथा, दिख नहीं रहा, ये देखिए, चतुर्मुकुट की कथा यूसुफ जुलेखा का उल्लेख योग्य है इसमें। तो नमस्ते।